गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलते हैं क्लास 6 सब्जेक्ट सोशल स्टडीज लेसन 2 पार्ट 3 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, जो हमारा भाग 1 का लेसन है। इसका आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने जितने भी हमारे लेसन में इंपोर्टेंट फैक्ट थे उनके बारे में अध्ययन किया था। अब हम अपने अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे और कुछ ऐसी बातें हैं जो हमसे अनछुई हैं उनके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अभ्यास के प्रश्न में आता है, पृथ्वी का सही आकार क्या है? हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों पर चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। कहने का भाव यह है कि जो हमारी पृथ्वी है ये उत्तरी गोलार्ध और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से थोड़ी सी चपटी जैसे नारंगी होती है और साइड से थोड़ी उभरी हुई एक नारंगी की भांति है। हमारी पृथ्वी इस टाइप से हमें चपटी और नारंगी की भांति दिखाई देती है, यानी यहाँ से थोड़ी चपटी है और यहाँ से थोड़ी उभरी हुई है। तो ये होता है हमारी पृथ्वी का सही आकार। हमारी पृथ्वी गोल नहीं है। इसके बाद आता है ग्लोब क्या है? मानव द्वारा बनाया गया पृथ्वी का प्रतिरूप ग्लोब कहलाता है। पृथ्वी का शुद्ध तथा सर्वोत्तम रूप होने के कारण यह हमें पृथ्वी की सही आकृति का सही ज्ञान कराता है। इस पर अक्षांश, देशांतर तथा दोनों ध्रुव दिखाए गए हैं। कर्क रेखा का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? 23.5 डिग्री या 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। कहने का भाव यह है कि जो हमारे अक्षांश है हमारी विषुवत रेखा है जो हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। तो 0 डिग्री से जो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री, ये 1/2 या 23 डिग्री 30 मिनट, ये जो आपका निशान होता है इसको हम मिनट का निशान कहते हैं। तो ये 23 डिग्री 30 मिनट कह लो या 23.5 डिग्री कह लो, एक ही बात होती है। तो ये होती है आपकी 23 डिग्री 30 मिनट कर्क रेखा। समझ गए? इज दैट क्लियर? ये उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है इसलिए उसको उत्तरी अक्षांश भी कहते हैं। इसके बाद आता है, पृथ्वी के 3 कटिबंधीय क्षेत्र कौन से हैं? तो सबसे पहले आता है पृथ्वी के 3 ताप कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और शीत कटिबंधीय क्षेत्र। कहने का भाव यह है कि जहां पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है वो होता है आपका उष्ण कटिबंधीय, और जहां पर थोड़ा तिरछा पड़ता है वो होता है शीतोष्ण, और जहां पर बिल्कुल तिरछा होता है, जहां पर सूर्य का प्रकाश मंद पड़ता है, उष्मा कम जाती है, वहां पर होता है आपका शीत कटिबंधीय। इसके अलावा आता है अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है? अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। देशांतर रेखाएं ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। इसके अलावा हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंधीय में ही क्यों प्राप्त होती है? उष्ण कटिबंधीय में सूर्य लंबवत रूप से चमकता है, यहाँ सूर्य की किरणें सीधी चमकती हैं, इसलिए यहाँ अधिक ऊष्मा या अधिक गर्मी पड़ती है। इसके अलावा हमारे पास जब भारत के शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? भारत ग्रीनविच के पूर्व में स्थित है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 मिनट की याम्योत्तर रेखा के स्थानीय समय से लिया गया है। अतः इंग्लैंड और भारत की याम्योत्तर में 82.5 डिग्री का अंतर है। 1 डिग्री या एक याम्योत्तर से दूसरी याम्योत्तर में समय का अंतर 4 मिनट होता है। अतः 82.5 गुना 4 मिनट बराबर में 330 मिनट अर्थात 5 घंटे 30 मिनट। अतः भारत और इंग्लैंड के समय में अंतर 5 घंटे 30 मिनट है। भारत ग्रीनविच के पूर्व में स्थित है, अतः इंग्लैंड का समय भारत से 5.5 मिनट
पीछे है, इसलिए जब भारत के शाम के 5:30 बजे होते हैं तो इंग्लैंड में 12 बजे दोपहर का समय होता है। सही विकल्प चुनिए। प्रमुख यमोत्तर का मान कितना है? तो इसमें है आपका आंसर ख 0 डिग्री, यानी जो प्रमुख यमोत्तर का मान होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री। इसके बाद शीत कटिबंधीय किसके नजदीक पाया जाता है? शीत कटिबंधीय, तो शीत कटिबंधीय किसके नजदीक पाया जाएगा? ध्रुवों के नजदीक। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? देशांतर जो आपकी लॉन्गिट्यूड रेखाएं होती हैं इनकी कितनी होती है? 360, और अक्षांश रेखाओं की होती है 180। समझ गए? उत्तरी ध्रुव का ध्रुव व्रत स्थित है। उत्तरी ध्रुव व्रत कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। कहने का भाव है कै। ग्रीड किसका जाल है? ग्रीड अक्षांश रेखाओं एवं देशांतर यमोत्तरों का जाल है, इसे हम ग्रीड कहते हैं। खालिस्तान भरिए। मकर रेखा खालिस्तान पर स्थित है, यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। भारत का मानक यमोत्तर को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है, यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है 0 डिग्री यमोत्तर को प्रमुख यमोत्तर के नाम से जाना जाता है। इसमें आ जाएगा आपका प्रमुख यमोत्तर। इसके बाद आता है आपका देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ घटती जाती है। जो आपके देशांतर होते हैं, अगर आप ध्रुवों के ऊपर यानी ऊपर की तरफ जाएंगे तो इनकी संख्या घटती जाएगी। इसके बाद है दक्षिणी ध्रुव व्रत खालिस्तान गोलार्ध में स्थित है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। आज हमारे अभ्यास के क्वेश्चन हो चुके हैं, कंप्लीट लेसन हो चुका है। तो ये लेसन आपको अच्छे से अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे बोल करके मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हैं अगर आपको समझ में डाउट